स्क्विड गेम के सेकंड सीजन की डेट की अनाउंसमेंट आ चुकी है, जिसके इंतजार में जेनजी बच्चों ने बिग बॉस तक देखना शुरू कर दिया था। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। कोविड के बाद आए ऑडियंस के नए वेरिएंट को बता दें कि स्क्विड गेम जेनजी बच्चों का मिर्जापुर है, जिसे देख के ये बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कोरियन सिनेमा कितना अमेजिंग है। अरे बेटे, हिंदी चीनी भाई भाई बोल के चाइना वाले हमसे हमारे महादेव का कैलाश ले गए और अब कोरियन कंटेंट हमारे देश के युवाओं को ले जा रहे हैं अपने कोरियन ड्रामा और बीटीएस के म्यूजिक सुनाकर। और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कह रही, भाई जाने दो, ये आजकल के जेनजी जनरेशन के बच्चे किसी काम के नहीं है। ये बच्चे इतने एहसान फरामोश हैं कि इंडिया का खाते हैं और खुद को इंडियन आर्मी की जगह बीटीएस आर्मी बताते हैं। इस बार स्क्विड गेम्स वाले ट्रैक पे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो स्क्विड गेम का जब पहला सीजन आया था ना, तब ये अपने आप को कोरियन बता रहे थे और अपनी माँ से कंप्लेन कर रहे थे, कह रहे थे कि कोरिया में हमारा रिश्तेदार क्यों नहीं रहता कोई। चढ़ा समझाओ इसे। काश आपने किसी कोरियन से शादी की होती तो आज स्क्विड गेम में हमारा मामा होता। उठा के पटकूंगा। आज के जनरेशन में कोरियन कंटेंट ऐसे घुस चुका है जैसे हमारे देश में कभी अंग्रेज घुसे थे। सॉरी ब्रो, गलती से हो गया। अंग्रेज तो फिर भी चले गए, पर लगता नहीं कि कोरियन आज के बच्चों के अंदर से जाएंगे। ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट इनका टेस्ट और इनकी विश लिस्ट देख के लग रहा है कि ये जय हिंद की जगह कोरिया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दें। अब स्क्विड गेम के इतने पॉपुलर होने का एक और रीजन ये है कि इन्होंने वो ट्रिक पता लगा लिया है जो सीक्रेट खुद बॉलीवुड सिनेमा ढूंढ रही है, पर अभी तक उनको नहीं मिली। वैसे इस सीक्रेट ट्रिक का क्रैक वर्जन साउथ को पता चल चुका है, इसलिए वो पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्में बना रहे हैं। पर लगता है स्क्विड गेम्स ने इंडियन ऑडियंस की सीक्रेट ट्रिक्स का जूस मिक्सर में डाल के पी गए हैं। स्क्विड गेम्स इतना रिलेटेबल लगता है मानो ये गेम्स हमारे बचपन से उठाए गए हो। जो हम बचपन में खेला करते थे ना, उसको स्क्विड गेम्स वालों ने लाइफ और डेथ का गेम बनाकर दिखाया है। क्या बात कर रहे हैं? बचपन का प्यार। अब स्क्विड गेम वालों को ये ट्रिक भी पता लग गई है कि इंडिया में अगर घुसना है तो कोट पैंट छोड़ के धोती कुर्ते में आना पड़ेगा और ओ माय गॉड की जगह भारत माता की जय कहना पड़ेगा। हम इंडियंस की वीकनेस ही इंडिया की स्ट्रेंथ है। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि किसी को भी आंख बंद करके पकड़ ले तो भाई कहीं ना कहीं से इंडिया से तो कोई रिश्ता निकल आएगा। स्क्विड गेम्स के पहले पार्ट में एक कैरेक्टर था अली अब्दुल के नाम से, जो काम करने पाकिस्तान से कोरिया जाता है और स्क्विड गेम्स का पार्ट बन जाता है। और स्क्विड गेम्स के मेकर्स को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इंडियन ऑडियंस में अपना स्क्विड गेम्स चलाना है तो इंडिया एक्टर को एंड तक बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो स्क्विड गेम्स में लगाया पैसा भी वापस नहीं आएगा। बात तो सही है, क्योंकि दुनिया को पता है कि इंडिया मिट्टियों का देश है और वहां फेमस होना है तो उनकी मिट्टी से निकले किसी एक्टर को हायर करना पड़ेगा, वरना हमारे स्क्विड गेम्स मिट्टी के भाव भी नहीं बिकेगी। मिट्टी ले लो। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्क्विड गेम्स इंडिया के लोग टाइम पास करने के लिए देख रहे थे, पर जब ये न्यूज वायरल हुई कि अली अब्दुल जो पाकिस्तानी प्ले कर रहा है वो पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन है और उसका असली नाम अनुपम त्रिपाठी है, तब इंडियंस ने ये सिर्फ देखा ही नहीं पर पड़ोसियों को भी देखने के लिए रिकमेंड किया। तो स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 शो बन चुका है और ये स्क्विड गेम्स वालों ने हमारी पॉपुलेशन की शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरे देश के लोगों को इंडियंस की नब्ज पता है, इंडिया में मशहूर होना है तो वो इंडियंस ही कर सकते हैं, फिर चाहे इंडियंस को गुलाम बना के या फिर अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा के। क्योंकि ये बात वो जानते हैं कि इंडियंस सिर्फ वही देखते हैं जिसमें इंडिया से कोई पार्टिसिपेट करता है। वो क्या है ना कि इंडियंस की नस नस में देशभक्त बसता है, इसलिए जिस स्पोर्ट्स का नाम भी कभी ठीक से सुना नहीं लोगों ने, और फिर जब पता चलता है कि उनके देश से एक बेटे ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, वो स्पोर्ट्स भी इंडिया में पॉपुलर हो जाता है और आज हर बच्चा जैवलिन खेलना चाहता है और नीरज चोपड़ा रातों रात में देश के करोड़ों लोगों का आइडल बन जाता है। तो नेटफ्लिक्स वालों, ये वर्ल्ड के स्पोर्ट्स को स्क्विड गेम में दिखाना छोड़ो और टाइम निकाल के इंडिया के किसी लोकल ट्रेन में एक राइड ले लो, अगर और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स चाहिए तो। स्क्विड गेम के नेक्स्ट पार्ट के लिए एक काम करो, ये वर्ल्ड के स्पोर्ट्स छोड़ो और एक सीजन सिर्फ इंडिया में खेले जाने वाले स्पोर्ट्स पे बनाओ। एक एपिसोड में गिल्ली डंडा दिखाओ तो बाकी के एपिसोड में पतंगबाजी, कंचे और छुपन छुपाई पे बनाओ। क्योंकि इंडियन ऑडियंस में अपनी जगह बना ली तो इतने पैसे कमाओगे कि स्क्विड गेम्स का नेक्स्ट सीजन बनाने के लिए ना 3 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और इंडियन स्पोर्ट्स को स्क्विड गेम में दिखा के इतने पैसे कमा सकते हो कि आप खुद नेटफ्लिक्स को खरीद सकते हो। तो स्क्विड गेम का सीजन 2 रिलीज होने वाला है इसी साल 26 दिसंबर 2024 को और आखिरी और लास्ट सीजन 2025 को आने वाला है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं स्क्विड गेम के लिए, मुझे जल्दी से कमेंट
कमेंट से बताइए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ दूसरी न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।